हाय सो वेलकम टू माय नाइट ब्लॉग। तो भाई कीड़ा एक्चुअली ना हमारे अंदर बहुत है। कैसा कीड़ा कि हमारी चाहे कैसे भी हालत हो रही हो, लेकिन हमारा अगर एक वीडियो वायरल नहीं होगा, हमको चाहे नहीं होगा, हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। तो कुछ लेने देने की बात कर लेते हैं। लेने देने की कि कैसा सीन होना चाहिए लेने देने का। लोग मेरे व्लॉग देखे बिना बहुत कुछ बातें करते हैं। मेरा एक छोटा सा एक 30 सेकंड का या 60 सेकंड का क्लिप देखकर लोग, जो कि मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देती हूँ यहाँ व्लॉग से निकाल कर, जिससे आप व्लॉग तक पहुँच सके। तो उसके लिए जो जिनकी ज़हनियत जैसी होती है ना वो, और ज़्यादातर तो आप जानते हैं कि सपोर्ट तो मिलता नहीं है भाई, है तो ज़हनियत लोगों की घटिया ही होती है, जानते हो ये आप। और हमें ये समझ नहीं आता है कि हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इतनी हार्श होती है, और जो कस्टमर रहेंगे ऑब्वियसली उनके लिए नहीं होती है। जैसे कि हम जो क्रिएटर लोग हैं, हमारे लिए ये सारे प्लेटफॉर्म बहुत हार्श हैं। हाल हाल हमारे में आ जाता है, कम्युनिटी गाइडेंस के ख़िलाफ़ आप हैं तो आपका हमने स्ट्राइक में डाल दिया, आपका वीडियो हमने रोक दिया, आपका वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएंगे, आपकी रीचिंग हमने रोक दी। वहीं अगर पब्लिक कैसे भी कमेंट करता रहे उनको चलता है। खैर ठीक है, वो कस्टमर हैं क्योंकि पब्लिक उनके। तो लेने देने की अपने बात पर आ जाते हैं, किसको क्या दें और किसको नहीं दें। लेने देने के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। मान लीजिए हमें किसी के लिए, हमें कोई एक भूखा इंसान दिख रहा है, वो यंग है बट वो भूखा है, ठीक है, वो कहीं से अचीव करके कुछ कर सकता है अपना, वो एक बात अलग है कि, लेकिन एट अ टाइम कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि भाई आपके पास आपको उसी वक्त आपको ज़रूरत है चीज़ की, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बाद में वो अचीव कर भी लेगा, लेकिन उस वक्त आप उसको नीड है। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है कि कर देना चाहिए। देखो कैसा होता है ना कि मदद इंसान को कहीं ना कहीं से मिल जाती है, ये तो बात पक्की है, लेकिन उसकी नज़र में आप मदद करके क्या बनते हो? क्या वो उसने आपको बेवकूफ़ बनाया? लोग कहते हैं अरे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन वो उसका काम है जो उसने उस वो कर रहा है। आपका किया जो है वो आपके साथ है, उसका किया जो है वो उसके साथ है। तो हम लोग आधे 70% लोग तो यही सोच के कुछ नहीं करते कि अरे ये तो क्या है, मतलब इसको तो ये लोग तो ऐसे नाटक करते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं। पैसे से नहीं करो, लेकिन आप दवाओं से कर सकते हो, आप खाने-पीने से कर सकते हो, कपड़ों से कर सकते हो, करेक्ट? अच्छा, अब आ जाता है जो वाक़ई में मजबूर लोग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, ख़ास तौर पे एनिमल्स। हाँ, मैं एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटिंग इसीलिए हूँ क्योंकि वो बेचारे बोल भी नहीं सकते। बूढ़े भी बोल सकते हैं, बच्चों के लिए भी मैं डिवोटिंग हूँ। बूढ़े भी बोल सकते हैं, लेकिन एनिमल्स लोग वो तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते। उनको तो ये भी नहीं पता है कि हम उनको दवाई दे रहे हैं तो वो भागेंगे, हमें पकड़ के उन्हें दवाई देनी पड़ती। उनके लिए मैं बहुत डिवोटिव हूँ। तो कैसा होता है ना कि बुज़ुर्ग लोगों को कि भई कुछ दें कि नहीं दें। अरे लोग कहते हैं कि अरे राशन ले जाकर ये लोग, आप राशन इनको दे दोगे, ये ले जाकर ना बेच देंगे, बेच के दारू पी लेंगे। देखो हम किसी के सिर्फ़ एक हद तक हम किसी के लिए भाई सोच सकते हैं। हमने अपनी मंशा मैटर रखती है ना, कि हमारे दिल में क्या है। अब वो सामने वाले की मंशा क्या है, वो उसका काम है। आप कर्मास पे यकीन करते हो कि नहीं करते? अगर करते हो तो वीडियो देखो, नहीं करते हो तो फिर मत देखो। फिर ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये सिम्बा को रात में कुछ एक्चुअली मतलब ही वांट कैट, फीमेल कैट। या बेबी, क्या हुआ बच्चा? एक सेकंड ना, मैं ज़रा इसको देखूँ कि वो चिल्ला रहा है। थोड़ा प्यार करना पड़ेगा उसे। शांत हुआ। तो मैं क्या कह रही थी? कैसा सीन था? हाँ, तो हम उसके करने के हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। हम सिर्फ़ उस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं जो हमने किया। जो उसने किया उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। वो फिर चाहे उसको बेचे, चाहे उसको वो और दूसरे दोस्तों में अपने लोगों में और बाँट के खाए, चाहे वो उसको अपने यूज़ में रखे। भई हमने अपना काम कर दिया। तो
हम लोग पता आधे से ज़्यादा लोग, मैंने कहा 70% लोग, ज़्यादातर लोगों की मदद सिर्फ इसीलिए नहीं करते हैं कि अरे ये लोग तो मदद का बहाना बना कर आ जाते हैं। ठीक है, मैं कह रही हूँ, मैं फिर अगेन कह रही हूँ, मैं पैसे से आप हेल्प नहीं करो। यंग भी इंसान है, गरीब है, उसके पास खाने के अगर पैसे नहीं है, यंग इंसान भी अगर यार भूखा है तो पहले उसको एनर्जी चाहिए ना, तब तो वो मेहनत कुछ करेगा, तब तो कहीं जाकर वो, अगर वो मांगेगा और सभी लोग यही सोचेंगे अरे तू तो जवान है, तो अपना कमा के खा ले, तो उसको एनर्जी कहाँ से आएगी वो कमाने के लिए। तो इसी के लिए यंग आदमी कोई भी हो, भूखे को खाना खिला देना चाहिए। मेरी सोच ऐसी है, भूखा कोई भी हो उसको खाना खिला देना चाहिए, प्यासा जो भी उसको पानी पिला देना चाहिए। दवा की ज़रूरत किसी को भी हो उसको दवा प्रोवाइड अगर आप करवा सकते हो तो आप बिल्कुल करवाइए, आप दवा प्रोवाइड। और एनिमल्स को तो ख़ास तौर पर, बेचारे अपना दर्द बस तड़पते रहते हैं। तो हम कभी भी किसी को ये करने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये मिसयूज़ करेगा, वो जो भी करे, लेकिन खाने से, पानी से, दवाई से, कपड़ों से, इन सब चीज़ों से हम ज़रूर दूसरों के लिए कुछ करके अपने दिल को सुकून दे सकते हैं। अब बात ये कि अपने दिल को सुकून कैसे मिलता है, अपने लिए करते हैं, पता हम लोग दूसरे के लिए नहीं करते। बहुत सारे लोग नहीं करते जैसे कि, और बहुत सारे लोग करते हैं। तो कोई क्यों करता है? देखो, या तो डर की वजह से कर रहा है वो, तो भी अपने लिए कर रहा है वो कि उसको डर लग रहा है, या तो उसको खुशी मिल रही है। मैं सेकंड कैटेगरी वालों में से हूँ। मैं किसी के लिए भी कुछ इसलिए करना चाहती हूँ कि वो मुझे पसंद है, मुझे उससे एक जो होता है ना इंटरनल रूहानी खुशी जिसे कहते हैं ज़िंदगी में। आपको पता है आपकी रियल खुशी का है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है आपको मतलब पता करना। पूरी ज़िंदगी इंसान की निकल जाती है। आई एम सो लकी, मैंने सब करके देख लिया। मैं ग्लैमर फील्ड में आई, मैंने एवरीथिंग, मैंने सब कुछ किया अपनी ज़िंदगी में, सब करके देख लिया मैंने कि यहाँ मुझे खुशी मिलेगी, यहाँ मुझे खुशी मिलेगी, खुशी की। लेकिन जो खुशी मुझे ख़ास तौर पे एनिमल्स की सेवा करके मिली, जो खुशी मुझे, वो खुशी मुझे नहीं मिलती कहीं भी। मुझे दिल से रूहानी खुशी मिलती है। और अगर मैं जैसे नहीं कर पाती हूँ ना, तो मुझे मतलब वो दुःख, वो तो चलो करके उसे कोई ना कोई कर ही देगा, अगर मैंने नहीं किया तो उसको कोई ना कोई तो ज़रूर कर देगा, है ना? तो लेकिन वो तो हो गया उसका, लेकिन मेरे को ना वो मतलब मेरे को ख़राब लगता है यार, मैं कर नहीं पाई। ख़ास तौर पे जब आप होते हुए भी नहीं कर पाते हो तब बहुत बुरा लगता है कि आप कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर भी, अगर मैं जैसे नहीं कर पाऊँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं जैसे नहीं कर पाऊँ, तो एक ये होता है। तो मतलब एक मन को समझाने के लिए आपके पास कुछ होता है, जब मन को समझाने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं, तो वो ना स्थिति बड़ी तकलीफ़ वाली। तो मैं तो अपनी खुशी के लिए करती हूँ। तो तुम लोग देखो अपनी खुशी कहाँ है, और दुनिया यार ऐसी चलती है। देखो दुनिया, ज़िंदगी का ये सफ़र कैसे कटेगा अगर इंसान एक दूसरे के लिए नहीं सोचेगा तो। जहाँ से मैं जिम के रास्ते से आती हूँ, मैं रोज़ वो बूढ़े अंकल को देखती हूँ तो हमेशा आगे निकल जाती हूँ। आज मैंने साइकिल रोकी, बहुत देर सोचती थी उनसे बात करूँ, आज मैंने साइकिल रोकी तो फिर मैंने उनको वही कहा, मैंने कहा कि अंकल कुछ खाओगे आप? तब बुज़ुर्ग आदमी हैं, वड़ा पाव वगैरह वहाँ मिल रहे थे, वो बैठते वहीं हैं। तो वो कहने लगे कि नहीं मुझे ना खाना ला दो, मुझे तेल का नहीं खाना है। तो मैं खाना लेने गई, लेकिन उस टाइम पे 4 साढ़े 4 हो रहा था, 5 बज रहा था। तो खाने की दुकान पे ना पूरा खाना ख़त्म हो चुका था। तो वो कहने लगा कि खाना तो अभी है नहीं। फिर दूसरी दुकान पे वही है, बहुत तेल वाला फूड था, जो सादे खाने वाली दुकान थी वो बंद हो गई थी। तो फिर मैंने अंकल से कहा अंकल दुकान तो बंद हो गई अभी। तो फिर उनका मुँह थोड़ा-सा उतर गया, उनको खाना खाना था वड़ा पाव, वो तेल वाला नहीं खाना था उन्हें। फिर एक दुकान के बाजू में एक रेस्टोरेंट था, तो वो अच्छा अच्छा लड़का था, उस रेस्टोरेंट पे कोई अच्छा लड़का बैठा हुआ था। तो फिर अब पानी चाहिए, पानी का तो पानी की बॉटल भी उसके पास ख़त्म हो गई। वो टाइम ऐसा था कि सबके, अभी रमज़ान चल रहा है ना, तो फिर फ्रेश स्टॉक रखते हैं ये लोग 5 बजे के बाद, उसके बाद सब ख़त्म हो गया था। तो फिर वो बेचारा लड़का उठा, पता नहीं कहाँ से वो पानी लेकर आया, अंकल के लिए चाय लेकर आया। तो फिर मैंने कहा अंकल आज आप खा लो, मैं कल से निकलूँगी तो मैं आपको टाइम से, मैं आपको मतलब मैं, लेकिन आदत नहीं लगाऊँगी उनको कि मैं ही रोज़ उन्हें खाना दे रही हूँ। मैं किसी को भी ऐसी आदत कभी नहीं लगाती हूँ, चाहे एनिमल्स हो चाहे कोई भी हो। जिम नहीं जाती हूँ तो मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि वो फिर मेरे इंतज़ार में बैठ रहेगा ना, वो बहुत गलत हो जाएगा। उसको पता होना चाहिए कि मैं कभी-कभी ही उसके लिए करूँगी।
है ना? तो इस तरह से भी ये भी एक तरीके होते हैं अपने आप को खुशियाँ देने के। और ये मत सोचो यार कि यार ये तो ऐसा है, ये तो नशे पत्ते में फूँक देता है। अरे खाना खाएगा, उसके पेट में जाएगा, उसका पेट भरेगा यार, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो। अगर उसको कपड़े की ज़रूरत है तो उसको कपड़े की ज़रूरत है तो वो दुआएँ निकलेंगी उसके मुँह से, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो। पैसे से नहीं करो, दवा की ज़रूरत हो दवाई प्रोवाइड करवा दो, प्यासा है कोई तो पानी पिला दो, और कुछ नहीं तो 6 केले खरीद के दे दो। कोई प्रेग्नेंट वूमेन है तो थोड़ा-सा खाने के लिए कुछ ऐसा अच्छी चीज़ें दे दो, मतलब कि फ्रूट वगैरह, केले वगैरह सभी जगह अवेलेबल होते हैं। तो मुझे लगता है कि रोज़ा नमाज़ बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि इबादत में उठे हाथों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हाथ अल्लाह ताला को वो लगते हैं जो मदद के लिए उठे हैं। एक और एक और टॉपिक पे ब्लॉग बनाने की सोच रही हूँ। अभी बना रही हूँ इसके बाद, क्योंकि वो बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाएगा। तो देख लो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, देखते रहो, प्यार देते रहो।